नमस्कार दोस्तों। पवित्र शास्त्र इस बात को कहता है, गलातियों की पत्री 6वां अध्याय 7 और 8 पद, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटता है। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। प्रिय दोस्तों, आप सत्य वचन कार्यक्रम देख रहे हैं और मैं आप सबका इस कार्यक्रम में एक बार फिर से प्रभु यीशु के नाम से स्वागत करता हूं। सत्य वचन में हम पवित्र शास्त्र बाइबल की एक एक खंड का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं, ताकि हम परमेश्वर के उद्देश्य को जान सकें। हम परमेश्वर की सृष्टि हैं और इसलिए जैसा चाहे वैसा जीवन नहीं जी सकते। हम परदेशी और यात्री हैं इस पृथ्वी पर। परमेश्वर एक एक बात का हिसाब हमसे लेने वाला है। हम जैसा कार्य करेंगे वैसा फल पाएंगे। इसलिए हमें जीवन में सचेत रहना चाहिए कि हम किस प्रकार की बातों के पीछे चल रहे हैं। हमारे परिवार के लोग क्या कर रहे हैं उसका ध्यान हमें रखना है। दोस्तों, शामुएल की दूसरी पुस्तक से इन दिनों हम दाऊद के जीवन को देख रहे हैं। आज हम उसके जीवन के सबसे दुखद समय का अध्ययन करने जा रहे हैं। आप इस पर ध्यान करें, क्योंकि यदि हम भी सचेत ना हो तो दाऊद के समान प्रतिफल हम भी पाएंगे, परंतु समय पर लिया गया निर्णय हमें संकट से बचा सकता है। तो आइए देखिए कि आज का अध्ययन हमसे क्या कहना चाहता है और हम पर क्या प्रकट करना चाहता है। प्रिय मित्रों, खाली दिमाग शैतान का घर है। दाऊद युद्ध पर नहीं गया और छत पर परेशानी में टहल रहा था और उसने बतशेबा को नहाते हुए देखा और उसके साथ व्यभिचार किया। वह सोचता था कि बात दब गई, परंतु परमेश्वर सब देखता है। आइए हम आज दूसरा शामुएल अध्याय 12 से अध्ययन को आरंभ करें। इसमें हम देखेंगे, नातान ने आकर उसे उसके पाप के कारण झिड़का। दाऊद ने पछतावा भी किया। वे आलोचक जो यह कहते हैं कि दाऊद पाप करके बच गया, उन्होंने वचन ठीक से नहीं पढ़ा है। मेरे मित्रों, हमें आगे भी पढ़ना चाहिए। जब भविष्यद्वक्ता नातान ने दाऊद पर उसका पाप प्रकट किया, तब उसने सच्चे मन से पछतावा किया, परंतु नातान ने उसे परमेश्वर का दंड ही दिया। दाऊद को सीखना था कि मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। परमेश्वर का जन पाप में पड़ सकता है, परंतु वह पाप ही में पड़ा नहीं रहेगा। इसी से परमेश्वर का जन और सांसारिक मनुष्य पहचाना जाता है। एक भेड़ कीचड़ में गिरकर अति शीघ्र वहां से निकल आने का यथासंभव प्रयास करती है। सूअर तो कीचड़ में ही पड़ा रहता है और आनंदित होता है। परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य मिट्टी के पात्र की नाई टूट सकता है। एक चूक से मिट्टी का बहुमूल्य पात्र नष्ट हो जाता है। कोई बहुमूल्य वस्तु व्यापारी द्वारा कम मूल्य पर तब बेची जाती है जब वह उसमें कोई दोष देखता है। मैं कम दर पर बिकने वाली वस्तुओं का बहुत अच्छा ग्राहक हूँ। मैं संपूर्ण राज्य में भ्रमण करता हूँ। जहाँ कहीं भी मैं लिखा देखता हूँ सेल अर्थात कम मूल्य पर बिक्री, तो मैं तुरंत उस दुकान में घुस जाता हूँ। मैं प्रायः यही देखता हूँ कि किसी न किसी दोष के कारण माल सस्ते में बिकता है। एक छोटा सा दोष और उसका मूल्य गिर जाता है। अब दाऊद का मान भी इस दोष के कारण गिरेगा। अध्याय 11 में हमने दाऊद का पाप उसकी परिपूर्णता में देखा। परमेश्वर का वचन उसके प्रति सहनशील नहीं है। परमेश्वर का वचन दाऊद के पाप पर सफेदी नहीं करता है। उसका पाप अंधकार वरन स्याही सा काला था। वह शैतान तक, अतः कुंड तक, नरक तक की गहराई में था। दाऊद ने पाप किया था। दाऊद के काम से परमेश्वर क्रोधित हुआ और वह निश्चय ही कुछ करेगा। परमेश्वर ने मनुष्य के पाप के लिए कुछ किया। उसने प्रभु यीशु मसीह को भेजा कि मनुष्य के पाप के लिए क्रूस पर मर जाए। पाप ऐसा घृणित है। परमेश्वर ही कहता है कि पाप एक ऐसा अंधकार है कि उसके लिए उसके पुत्र की मृत्यु की आवश्यकता है। यदि आप परमेश्वर के जन हैं और आप पाप में गिरते हैं, तो परमेश्वर आपके साथ कुछ अवश्य करेगा। अध्याय 11 में दाऊद अपने सिंहासन पर बैठा सोच रहा था कि वह कुकर्म करके बच गया।
परंतु वह गलत था। दाऊद को आजीवन पछतावा होगा कि उसे ऐसा नहीं करना था। मेरे मित्रों, पहला पद हमारा परिचय करवाता है। नातान एक साहसी मनुष्य था। दाऊद उससे पल भर का विलंब किए बिना मरवा सकता था कि वह ऐसा साहस कैसे कर सकता है, परंतु नातान चुप नहीं रहा। आइए पढ़ें 2 शामुएल 12 अध्याय उसके 1 पद। लिखा है, तब यहोवा ने दाऊद के पास नातान को भेजा और वह उसके पास जाकर कहने लगा, एक नगर में 2 मनुष्य रहते थे, जिनमें से एक धनी और एक निर्धन था। नातान ने दाऊद को एक कहानी सुनाई। कहानी दर्पण में उसी का प्रतिबिंब था। परमेश्वर का वचन एक दर्पण है जो हमें ज्यों का त्यों प्रकट कर देता है। नातान दाऊद के सम्मुख दर्पण रख रहा था कि दाऊद स्वयं का रूप उसमें भली भांति देख पाए। नातान जिस समय आया था, संभवतः उस समय राजसी कामकाज से दाऊद को कुछ विश्राम मिला था। अब क्योंकि नातान एक भविष्यद्वक्ता था, इसलिए दाऊद ने उससे पूछा, क्या तेरे पास मेरे लिए प्रभु का वचन है? उसके पास था। उसने दाऊद को किसी नगर के 2 मनुष्यों की कहानी सुनाई। एक व्यक्ति गरीब था और दूसरा बहुत धनवान था। नगर विशेष रूप से वैसा ही था, उसके बंद घर और खेत। 2 शामुएल 12 अध्याय उसके 2 और 3 पद में लिखा है, धनी के पास तो बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैल थे, परंतु निर्धन के पास भेड़ की एक छोटी बच्ची को छोड़ और कुछ भी न था, और उसको उसने मोल लेकर जिलाया था। वह उसके यहाँ उसके बाल बच्चों के साथ ही बढ़ी थी। वह उसके टुकड़े में से खाती और उसके कटोरे में से पीती और उसकी गोद में सोती थी, और वह उसकी बेटी के समान थी। धनवान और गरीब मनुष्यों की यह कहानी चिर परिचित सी लगती है। धनवान मनुष्य के पास बहुत भेड़ें और मवेशी थे। गरीब मनुष्य के पास एक ही भेड़ थी। वह उसके संपूर्ण परिवार की अति प्रिय थी। वे सब उसे खाना देते थे। संभवतः वह बहुत मोटी हो गई थी। उस गरीब के पास बस वही एक संपदा थी। मेरे विचार में आज जाति भेद से बढ़कर गरीब अमीर का अंतर अधिक गंभीर है। 2 शामुएल 12 अध्याय उसके 4 पद में लिखा हुआ है, फिर धनी के पास एक यात्री आया और उसने उस यात्री के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाने को अपनी भेड़ बकरियों या गाय बैलों में से कुछ न लिया, परंतु उस निर्धन मनुष्य की भेड़ की बच्ची लेकर उस जन के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाया। नातान की कहानी परिचित सी जान पड़ती है, नहीं है क्या? उस गरीब के पास एक भेड़ के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, और धनवान मनुष्य के पास बहुतायत से सब कुछ था, तो भी वह अत्यधिक कंजूस था। मैं प्रायः राजनीति की चर्चा नहीं करता हूँ, परंतु यहाँ मैं इस पापी संसार के एक सिद्धांत का उल्लेख करना चाहता हूँ। राजनीतिक दल कहते हैं कि उनके पास संसार की सब समस्याओं का समाधान है, क्योंकि उन्हें जनता के वोट चाहिए होते हैं। मुझे तो मनुष्य में कदापि विश्वास नहीं है। मुझे विश्वास नहीं कि एक भी राजनेता आज गरीबों का मसीहा बन पाएगा। ऐसा न तो आज तक हुआ और न ही कभी होगा। अतः हम इससे मूर्ख न बने। सरकारी गरीबी योजनाएं अति रोचक हैं। क्या वे धनवानों पर यथोचित कर लगाते हैं? नहीं, कर की मार हम पर पड़ती है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वे मात्र हमारी भेड़ छीन रहे हैं। 2 शामुएल 12 अध्याय के 5 पद में लिखा है, तब दाऊद का कोप उस मनुष्य पर बहुत भड़का और उसने नातान से कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जिस मनुष्य ने ऐसा काम किया वह प्राणदंड के योग्य है। दाऊद सोच रहा था कि नातान किसी और की समस्या लाकर न्याय मांग रहा था। दाऊद में सही और गलत का विवेक था। वह क्रोधी प्रवृत्ति का मनुष्य था। नातान की कहानी सुनकर वह संभवतः उछलकर पैरों पर खड़ा हो गया होगा। कहाँ है वह पुरुष? हम उसे बंदी बनाकर लाएंगे और फांसी की सजा देंगे।
यह बड़ी ध्यान आकर्षक बात है कि दूसरों का अपराध अति शीघ्र दिखाई देता है, अपना नहीं। दाऊद की भी यही समस्या थी। दूसरा शामुएल 12 अध्याय उसके 6 पद में आगे हम पढ़ते हैं, और उसको उस भेड़ की बच्ची का चौगुना भर देना होगा, क्योंकि उसने ऐसा काम किया और कुछ दया नहीं की। यहाँ पर दाऊद एक प्रचारक सा प्रतीत होता है। किसी और को शिक्षा देना कैसा आसान होता है, उसके दोष गिनवाना, उसका न्याय करना, उसे बताना कि वह क्या करे आदि। हम अधिकतर अनाड़ी मनोवैज्ञानिक हैं जो अन्यों का रोग निवारण करना चाहते हैं। दाऊद ऐसा ही था। उसने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जिस मनुष्य ने ऐसा काम किया वह प्राण दंड के योग्य है। दूसरा शामुएल 12 अध्याय उसके 2 से 8 पद में आगे लिखा है, धनी के पास तो बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैल थे, परंतु निर्धन के पास भेड़ की एक छोटी बच्ची को छोड़ और कुछ भी न था, और उसको उसने मोल लेकर जिलाया था। वह उसके यहाँ उसके बाल बच्चों के साथ ही बढ़ी थी। वह उसके टुकड़े में से खाती और उसके कटोरे में से पीती और उसकी गोद में सोती थी, और वह उसकी बेटी के समान थी। फिर धनी के पास एक यात्री आया, और उसने उस यात्री के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाने को अपनी भेड़ बकरियों या गाय बैलों में से कुछ न लिया, परंतु उस निर्धन मनुष्य की भेड़ की बच्ची लेकर उस जन के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाया। तब दाऊद का कोप उस मनुष्य पर बहुत भड़का, और उसने नातान से कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जिस मनुष्य ने ऐसा काम किया वह प्राण दंड के योग्य है, और उसको उस भेड़ की बच्ची का चौगुना भर देना होगा, क्योंकि उसने ऐसा काम किया और कुछ दया नहीं की। तब नातान ने दाऊद से कहा, तू ही वह मनुष्य है। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरा अभिषेक करके तुझे इस्राएल का राजा ठहराया, और मैंने तुझे शाऊल के हाथ से बचाया। फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया, और तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे भोग के लिए दी, और मैंने इस्राएल और यहूदा का घराना तुझे दिया था, और यदि यह थोड़ा था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। दाऊद से यह सच कहने के लिए नातान को अत्यधिक साहस की आवश्यकता थी। मेरे विचार में वह धर्मशास्त्र का सबसे बहादुर मनुष्य था। मैं किसी और मनुष्य के बारे में नहीं सोच सकता कि उसकी नातान से तुलना करूं। उसने स्पष्ट कहा, तू ही वह मनुष्य है। अब दाऊद क्या करेगा? वह कोई असाधारण काम ही करेगा। यह तो मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। डॉक्टर मार्गोलियूथ ने कहा था, यह कब हुआ? स्कॉटलैंड की रानी मेरी कहती है कि वह कानून से बढ़कर थी। चार्ल्स कहता है, मैं बथशेबा को दंड देता। जेम्स द्वितीय उसके चरित्र के विरुद्ध गवाह खरीदता। मोहम्मद दोनों अपराधों को अधिकृत कहने के लिए प्रकाशन लाता। चार्ल्स द्वितीय सार्वजनिक रूप से 7वीं आज्ञा को रद्द करता। रानी एलिजाबेथ भविष्यद्वक्ता नातान को नौकरी से निलंबित कर देती। वर्षों पूर्व विंडसर के नवाब ने उसके लिए अपना सिंहासन त्याग दिया होता। हमारे पास ऐसा नेता भी रहे हैं जो 10 आज्ञाओं की दुहाई देकर नातान को सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त कर देते। दाऊद ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसके काम उसकी महानता का प्रदर्शन करते हैं। परमेश्वर दाऊद की हर एक मनोकामना पूरी करता है, परंतु दाऊद ने उस वस्तु की लालसा की जो उसकी अपनी नहीं थी। आज की नैतिकता के अनुसार वह पाप नहीं था। परमेश्वर आज भी कहता है कि यह पाप है और उसके मन का व्यक्ति भी नहीं बचेगा। दूसरा शामुएल 12 अध्याय उसके 9 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। हित्ती उरिय्याह को तूने तलवार से घात किया और उसकी पत्नी को अपनी कर लिया है, और उरिय्याह को अम्मोनियों की तलवार से मरवा डाला है। नातान ने जिन शब्दों में पाप का वर्णन किया वे अनिश्चित नहीं थे,
क्या आपके विचार में न्यायालय दाऊद को कहे गए नातान के वचनों को सुनकर भौचक्का नहीं रह गया होगा? यह तो स्पष्ट है कि वहां अनेक जन उपस्थित होंगे जब नातान ने दाऊद से ये बातें कही थी। उन्होंने सुना होगा कि नातान दाऊद पर ऐसे अपराध का दोष लगा रहा था जो कभी किताबों में लिखा गया हो। दाऊद ने वह किया जिसके लिए परमेश्वर ने कहा था मत करना। अब हम देखते हैं क्या वह इससे बचेगा। दूसरा शामुएल 12 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर न होगी, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हित्ती उरिय्याह की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया है। मेरे मित्रों, क्या मैं कह सकता हूं कि जब यह प्रश्न उठे क्या एक विश्वासी को पाप करने की छूट है, तो इसका उत्तर है हाँ, परंतु पाप करते समय आप परमेश्वर को तुच्छ जानते हैं। परमेश्वर ने कहा कि आप ऐसा ही करते हैं। दाऊद ने उरिय्याह की पत्नी को अपनी पत्नी बनाकर परमेश्वर की निंदा की। दूसरा शामुएल 12 अध्याय के 11 पद में लिखा है, यहोवा यूं कहता है, सुन, मैं तेरे घर में से विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा और तेरी पत्नियों को तेरे सामने लेकर दूसरे को दूंगा, और वह दिन दोपहरी में तेरी पत्नियों से कुकर्म करेगा। दाऊद के लिए बुराई घर से ही उत्पन्न होगी, जिसे हम अगले अध्याय में देखेंगे। मित्रों, दाऊद की संतान के ही मध्य क्लेश उत्पन्न होता है। यह अति भयंकर बात थी। दाऊद का हृदय इस कारण टूट गया था, परंतु उसने न तो परमेश्वर से शिकायत की और न ही उसके सम्मुख रोया, क्योंकि वह जानता था कि परमेश्वर उस पर लगाम लगा रहा था। दाऊद केवल वही चाहता था जो उसने भजन संहिता 42 उसके 1 में लिखा है, जैसे हरिणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। दूसरा शामुएल 12 अध्याय के 12 पद में लिखा है, तूने तो वह काम छिपा कर किया, पर मैं यह काम सब इस्राएलियों के सामने दिन दोपहर कराऊंगा। अब हम देखते हैं दाऊद का पश्चाताप। दूसरा शामुएल 12 अध्याय उसके 13 पद में पढ़ते हैं, तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू न मरेगा। दाऊद इस अपराध के लिए मर सकता था। परमेश्वर ने दाऊद को जीवन दान दिया और उसका पाप क्षमा किया, परंतु उसका पुत्र जन्म लेते ही मर गया। परमेश्वर दाऊद को पाप करके बचने नहीं देगा। दूसरा शामुएल 12 अध्याय के 14 पद में आगे लिखा है, तो भी तूने जो इस काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया है, इस कारण तेरा जो बेटा उत्पन्न हुआ है वह अवश्य ही मरेगा। मित्रों, परमेश्वर के बैरी आज तक दाऊद के इस कुकर्म के कारण उसकी निंदा करते हैं। जब मैं प्रभु की सेवा में बढ़ रहा था, तब अनेक बार ऐसा हुआ कि अविश्वासी या शंकालु मेरे पास आकर कहते, परमेश्वर दाऊद जैसे मनुष्य को कैसे चुन सकता था। वे मेरे उत्तर की प्रतीक्षा में मुझे निंदा की दृष्टि से देखते। बैरी अभी तक निंदा कर रहा है। परमेश्वर दाऊद को दंड देगा। दूसरा शामुएल 12 अध्याय उसके 15 से 17 पद में लिखा हुआ है, तब नातान अपने घर चला गया। जो बच्चा उरिय्याह की पत्नी से दाऊद के द्वारा उत्पन्न हुआ था, वह यहोवा का मारा बहुत रोगी हो गया। अतः दाऊद उस लड़के के लिए परमेश्वर से विनती करने लगा और उपवास किया और भीतर जाकर रात भर भूमि पर पड़ा रहा। तब उसके घराने के पुरनिये उठकर उसे भूमि पर से उठाने के लिए उसके पास गए, परंतु उसने ना चाहा और उनके संग रोटी ना खाई। दाऊद परमेश्वर के सम्मुख गिड़गिड़ाया कि वह उस शिशु को जीवन दान दे, परंतु उसके पास अंत में यही संदेश पहुंचा कि वह शिशु बच नहीं पाया। दूसरा शामुएल 12 अध्याय उसके 19 और 20 में हम पढ़ते हैं, अपने कर्मचारियों को आपस में फुसफुसाते देखकर दाऊद ने जान लिया कि बच्चा मर गया। तो दाऊद ने अपने कर्मचारियों से पूछा, क्या बच्चा मर गया?
उन्होंने कहा, हाँ, मर गया है। तब दाऊद भूमि पर से उठा और नहाकर तेल लगाया और वस्त्र बदला। तब यहोवा के भवन में जाकर दंडवत किए, फिर अपने भवन में आया और उसकी आज्ञा पर रोटी उसको परोसी गई और उसने भोजन किया। मित्रों, दाऊद के सेवकों को आश्चर्य हुआ कि जब तक वह शिशु जीवित था वह टाट ओढ़े राख में था और शिशु की मृत्यु पर उसे शोकित होना था, परंतु वह उठा और स्नान करके कपड़े बदलकर परमेश्वर के भवन में उपासना के लिए गया। उन्होंने इसका कारण जानना चाहा। दूसरा शामुएल 12 अध्याय उसके 22 और 23 पद में लिखा है, उसने उत्तर दिया, जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक तो मैं यह सोचकर उपवास करता और रोता रहा कि क्या जाने यहोवा मुझ पर ऐसा अनुग्रह करे कि बच्चा जीवित रहे। परंतु अब वह मर गया, फिर मैं उपवास क्यों करूं? क्या मैं उसे लौटा ला सकता हूं? मैं तो उसके पास जाऊंगा, परंतु वह मेरे पास लौटकर नहीं आएगा। मित्रों, दाऊद जानता था कि वह शिशु उद्धार पा चुका था। उसने कहा, मैं एक दिन उसके पास जाऊंगा। दाऊद जानता था कि मरणोपरांत वह अपने पुत्र से मिलेगा। शिशु अवस्था में मृत्यु के बाद शिशु प्रभु के साथ होता है। मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसके 10 पद में यीशु ने कहा, देखो, तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। यहाँ दूत शब्द का अर्थ है आत्मा। अतः जब एक शिशु मर जाता है तो वह तुरंत प्रभु के साथ होता है। यह परमेश्वर के वचन की शिक्षा है। आपके बारे में तो मैं नहीं जानता, परंतु मेरे लिए यह एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरी एक शिशु बालिका वहां है जिससे मैं एक दिन स्वर्ग में मिलूंगा। दाऊद अपने शिशु बालक की मृत्यु पर शोक रहित था, क्योंकि वह जानता था कि एक दिन उनका स्वर्ग में मिलन होगा। परंतु उसके पुत्र अबशालोम की मृत्यु पर ऐसा नहीं था। वह अनेक वर्षों बाद मरा और दाऊद के दुख का कारण था। उसके लिए दाऊद ने शोक किया और रोया। क्यों? दाऊद को निश्चय नहीं था कि उसका उद्धार हुआ या नहीं। हम देखते हैं सुलेमान का जन्म। दूसरा शामुएल 12 अध्याय उसके 24 और 25 पद में लिखा है, तब दाऊद ने अपनी पत्नी बतशेबा को शांति दी और वह उसके पास गया और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम सुलेमान रखा। वह यहोवा का प्रिय हुआ और उसने नातान भविष्यद्वक्ता के द्वारा संदेश भेज दिया और उसने यहोवा के कारण उसका नाम यदिद्याह रखा। यदिद्याह अर्थात परमेश्वर का प्रिय। यह नाम परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ता नातान के मुख से सुलेमान को दिया था। अब हम देखते हैं दाऊद और योआब की रब्बा विजय। दाऊद फिर से युद्ध के मैदान में है, जहां उसे सदा ही होना होता था। दाऊद के राज्य का विस्तार होता जा रहा है और वह एक महान राजा हो गया है। उसके पाप का क्या हुआ? क्या सांप बच गया या बच निकला? अगले अध्याय में हम देखेंगे कि दाऊद का एक पुत्र था जिसने भयंकर अपराध किया। उसने अपनी सौतेली बहन दाऊद की पुत्री के साथ बलात्कार किया। उस बालिका के भाई अबशालोम ने उसकी हत्या की। यह एक अपवाद था और आप कल्पना कर सकते हैं कि यह समाचार इस्राएल में जंगल की आग की नाई फैल गया होगा। लोग कहने लगे होंगे, देखो, यह राजा हम पर राज्य करता है, वह अपने घर को तो संभाल नहीं सकता है। अभागा दाऊद। मित्रों, इससे पहले कि हम दाऊद की जीवनी का अध्ययन समाप्त करें, मैं प्रभु से कहना चाहता हूँ, तूने उसे बहुत कोड़े मार लिए हैं, अब तो उस पर से लगाम क्यों नहीं हटा लेता है? परंतु दाऊद ने ऐसा कभी नहीं कहा। वह परमेश्वर के सम्मुख रोकर कहता है। भजन संहिता 51, 1 और 2 और 12 पद में लिखा है, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ा कर मुझे शुद्ध कर।
अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। मित्रों, दाऊद चाहता था कि परमेश्वर उसे अपनी संगति में लौटा लाए। क्या आप ऐसा चाहते हैं? क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। मित्रों, आज जो घटना हमने देखा, दाऊद के जीवन में हम देखना कभी भी पसंद नहीं करेंगे, या किसी भी अच्छे मनुष्य के जीवन में। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो हम भी दाऊद के जीवन से बहुत अलग नहीं है। आज कलीसिया में पवित्र विवाह की जगह पर हम समझौते के साथ विवाह की ओर बढ़ गए हैं या कार्य कर रहे हैं। बहुत से विवाह व्यभिचार के परिणाम के कारण से आज हो रहे हैं। हम पाप को छिपाने के लिए विवाह का उपयोग भी करते हैं। यदि ये हमारे परिवार में नहीं है तो घराने के अंदर जरूर कहीं ना कहीं इस बात को आप पाएंगे। हम मिलकर बच्चों की गलतियों को छिपाने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर ने दाऊद को उसके लिए सजा दिया। उसने उससे कहा, सुन, मैं तेरे घर में से विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा। आगे हम देखेंगे कि इसके परिणाम स्वरूप कई अपराध घर के अंदर होते हैं, दाऊद राजा के घर के अंदर। मसीही जीवन आशीष का जीवन है, लेकिन आज बहुत से मसीही परिवार शोकपूर्ण जीवन में जी रहे हैं। क्या कोई पुराना छिपा हुआ गुप्त पाप आपके परिवार की दशा को ऐसी स्थिति में तो नहीं ला रहा है? परमेश्वर आशीष देता है और रक्षा करता है, जो हम दाऊद के ही जीवन से देख चुके हैं। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि पाप जीवन और परिवार को उजाड़ता जाता है। यदि आप इन दशाओं में होकर गुजर रहे हैं तो परमेश्वर से ना छिपें, क्योंकि उससे हम छिप नहीं सकते। दाऊद 12वें अध्याय के 13 पद में कहता है, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया, अब तू ना मरेगा। मृत्यु पाप का प्रतिफल है और हो सकता है कि वह मृत्यु को प्राप्त करता, लेकिन उसके शोक, पश्चाताप और स्वीकार के कारण परमेश्वर ने मृत्यु को टाल दिया। परमेश्वर हमारे जीवन में पश्चाताप देखना चाहता है कि अनंत मृत्यु से हम बचे। आइए हम प्रभु से इस बात के लिए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने आज इस बात को हम पर प्रकट किया कि हमारे जीवन में बहुत से तकलीफ, परेशानियों का कारण हम स्वयं होते हैं। जब हम पाप में जीवन व्यतीत करते हैं तो प्रभु, उस पाप का दंड आप हमें इसलिए देते हैं कि आप हमें स्मरण दिलाना चाहते हैं कि हम आपकी ओर फिर जाएं, अपने बुरे मार्गों को छोड़कर प्रभु यीशु के पास आएं। पिता, ऐसा करने में हमारी सहायता करें। हमारे जो दर्शक इस बात के लिए आज निर्णय लेते हैं, उनकी सहायता करें कि वे अपने गुप्त पापों से क्षमा प्राप्त करके आपकी ओर फिरें और आपसे आशीषों को प्राप्त करें। अपने दंड के जीवन से प्रभु जी वे छुटकारा पाएं। हम विशेष प्रार्थना करते प्रभु, हमारे उन सब दर्शकों के लिए जो बीमारी की दशा में हैं। पिता, हम नहीं जानते कि वे किस लाइलाज बीमारी से जूझ रहे हैं, परंतु यदि वे हर प्रकार की ऐसी लाइलाज बीमारी से जूझ रहे हैं जिसके लिए डॉक्टरों ने उन्हें जवाब दे दिया, आज यीशु के नाम से हम विनती करते प्रभु, रहम करें, अनुग्रह करें, चंगाई दें प्रभु जी, और होने दे पिता परमेश्वर, हमारे यीशु के नाम से उनके जीवन में आपकी चंगाई इसी वक्त पहुंचने पाए और प्रभु आपका नाम महिमा पाए। हमारे सारे दर्शकों की आंसुओं को, उनकी निवेदनों को, उनकी कराहना को प्रभु आपके सन्मुख रखते हैं और यीशु ही के नाम से हम विनती करते प्रभु, क्योंकि आपने कैसा कहा है कि आप उसके नाम से हमारी प्रार्थनाओं को सुनेंगे। इसलिए हम उन सबों के लिए नम्रता के साथ निवेदन करते हुए इस विनती को यीशु के ही नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय दोस्तों, यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो हमें लिख भेजें। यदि आप किसी विषय पे और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे संपर्क केंद्र से संपर्क करें। और यदि आप हमारे से आशीषित हो रहे हैं तो कृपया हमें एक
मिस कॉल करें। प्रभु आपको आशीष दे। अगले प्रसारण में हम इस अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए नई शिक्षा के साथ आपके सम्मुख फिर हाजिर होंगे। तब तक परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें और जी हाँ, प्रभु से प्रार्थना करते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। नमस्कार।